और मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ वो नहीं निकले, वो अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करे जैसे मैं कर रही हूँ। आज जो भी कुछ हूँ तो पापा के ही दया से हूँ। पापा हमको घर से निकाले तब ना, नहीं तो पापा भी कहते हमारी एज की लड़कियां का तो शादी हो जाती है घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज हम आकांक्षा किरण से बात करवाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं आपको। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं आकांक्षा किरण जो झाझा नगर परिषद वार्ड संख्या 8 की युवा पार्षद है। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ योजनाएं सरकार के लिए, सरकार की योजनाएं जनता के लिए जमीन पर उतार रही हैं। बताते हैं आपको, जो बस स्टैंड से आने जो पास्टन टोला तब जो सड़कें बन रही, जो नालियां बन रही है, कहीं ना कहीं आकांक्षा किरण की योजना है। और क्या कुछ जनता को ये सौगात देंगे, क्योंकि 2026 आ गया। हम आकांक्षा से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आकांक्षा, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की शुभकामनाएं भी आपको। आपको भी और समस्त झाझा वासियों को मैं नव वर्ष और मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई देती हूँ और सबों को मेरा प्रणाम। क्या कुछ कितनी योजनाएं जो है धरती पर उतरेंगी आकांक्षा, क्योंकि जनता को आकांक्षा मतलब उम्मीद होती है, तो आकांक्षा से कितनी आकांक्षा रखे झाझा की जनता या फिर आपके वार्ड की जनता? जी ये तो देखने को मिल ही जाएगा। हमारे हेला जो बस स्टैंड में जो सड़क बन रही है तो ये भी बन रही है, हाँ नाली भी बन रही है और सड़क भी बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। क्योंकि आज जब मैं 5-6 में जब पढ़ती थी, स्कूल जाती थी ना, तो जब नाला नहीं था, रोड नहीं था, तो अक्सर सभी के घर का जितना भी पानी नहीं होता है सब तो रोड पे ही बहाते थे। तो जाते तो स्कर्ट में पूरा छिट्टा उट्टा पड़ जाता था। तो हमें लगता था, मेरी मम्मी भी चुनाव लड़ती थी, मेरी मम्मी भी 3 बार चुनाव लड़ चुकी है, तो मैं अपने घर में आती थी और पापा को कहती थी, पापा मम्मी जब वार्ड पार्षद बन जाएगी ना तो सबसे पहले आप वो रोड और नाला बनवाइएगा, क्योंकि वहाँ बहुत जल जमाव की समस्या रहती है। सभी घर का कूड़ा कचरा सब रोड पे जमा रहता है और सभी को बहुत परेशानी होती है आने जाने में। सब खास करके बरसात की मौसम में, बरसात में आते हैं तो कपड़े में दाग उग लग जाता है। तो सोचे, लेकिन ये नहीं पता था कि भविष्य में मैं वार्ड पार्षद बन जाऊंगी। और जब हमें जनता ने मौका दिया और मैं झाझा नगर परिषद से 8 नंबर वार्ड की वार्ड पार्षद बनी, तो सबसे पहला मेरा यही प्रोजेक्ट, यही मेरा योजना रहा कि मैं बस स्टैंड सतीश माथुर जी के घर से लेकर आपके यहाँ ये चरघरा तक जो मेन रोड आपका है, तो वहाँ में नाला और सड़क का निर्माण करवाऊंगी। कहने की आकांक्षा आपकी बचपन का सपना आप पूरा करने जा रही हैं। जी हाँ, हमें बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारा सपना ये साकार हो जाएगा। अभी तो हो ही रहा है वर्तमान में और कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आकांक्षा, बात जानना चाहेंगे, कई ऐसे लोग हैं जो सड़कों का अतिक्रमण कर रखा है, तो नहीं लगता है, देखिए भगवान न करे कभी किसी के घर में आग लग जाए या कोई बड़ी गाड़ी आ जाए, तो उसको तो आने में, अगर सड़कें चौड़ी नहीं रहेंगी तो वो फिर आ नहीं पाएंगी गाड़ी, है ना? तो सड़कों का अतिक्रमण मुक्त रखना भी बहुत जरूरी है। क्या कहती है इसके बारे में? नहीं, ये तो बहुत सही बात है। हमें लगता है कि रोड पे जितने भी आसपास जो मकान बने हुए हैं तो उनको अपना थोड़ा सा जगह छोड़ के घर बनाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत विकसित हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है हमारे देश में। तो सभी के घरों में गाड़ियां की व्यवस्था हो रही है, तो आने जाने में परेशानी होगी, गाड़ी भी रखने में दिक्कत होगी। तो हमें लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जितने भी रोड के किनारे बसे हुए हैं तो उनको अपना जगह थोड़ा सा छोड़ के घर मकान बनाना चाहिए, ताकि आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो, कोई तरह का जाम का समस्या नहीं हो। क्योंकि अक्सर जाम की समस्या से बहुत यातायात की दिक्कत होती है, परेशानी होती है आने जाने में। तो ये चीज़ को मैं बताना चाहती हूँ लोगों को। और क्या कुछ जनता को सौगात देने जा रही, कौन सा प्रोजेक्ट आप और नगर परिषद चलाना चाहते हैं अपने वार्ड में? देखिए, नगर परिषद में ज़्यादा करके साफ़ सफाई पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, और जहाँ भी छोटी छोटी गली है तो वहाँ उसको पक्कीकरण किया जा रहा है कि कहीं पर ये मिट्टी उट्टी का ये कहीं ढेरी नज़र नहीं आए। सब जगह पक्की सड़क हो और आसपास नाला हो, ताकि सभी के घरों की जितनी भी पानी है, जो भी होता है, सब नाला के माध्यम से पानी बहाव हो और सड़कें पर कहीं गंदगी उंदगी नहीं फैला हुआ। आकांक्षा, जैसा कि जो नालियां बन रही है, मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद पहला काम उधर तो नालियां थी नहीं कभी। नहीं, तो आजादी, देश की आजादी का आज कई वर्ष हो गए, 75वां अमृत महोत्सव देश ने मनाया, लेकिन वो नालियां पहले नहीं थी, अभी नालियां बन रही। तो नहीं लगता कि तमाम लोगों के सपने, जो आंखों में सपने थे, वो सपना पूरा होगा? जी बिल्कुल। क्योंकि जो ये मेन रोड है आपके बस स्टैंड चरघरा से, तो यहाँ हम बहुत सारे घर है और लगभग हमें लगता है 2000-3000 आदमी को ये लाभ मिलेगा।
और सभी चरघरा वासियों हमसे बहुत खुश है, क्योंकि ये मैं सिर्फ अपना सपना साकार नहीं की, पूरा चरघरा वासियों की सपना साकार की। यहाँ 3-4 मोहल्ले हैं, हेला जोध हो गए, पासमन टोला हो गए और आपके चरघरा हो गए, तो सभी का मैं सपना को साकार की। आपके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हर बाप चाहता है कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारी बेटी लॉयर बने। तो आप कैसे चुनी कि हमको राजनीति में आना है और हमको पार्षद बनना है? जी, हम तो एक गरीब परिवार की बेटी हैं और हमारे परिवार में किन्हीं को सरकारी नौकरी नहीं, तो मेरा खुद का सपना मानिए तो मैं एक हाउसवाइफ बनना चाहती थी, लेकिन मैं देखती थी क्या कि अभी क्योंकि हमारे समाज में गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच की बहुत भेदभाव होता है, तो हमें लगता है क्या कि मेरे पापा कुछ नहीं कर पाए अपने जीवन में, ताकि मैं उनकी बेटी हूँ तो मैं कुछ करूँ, ताकि हमारे पापा को समाज में बैठने उठने में कोई परेशानी नहीं हो, उनको ये नहीं लगे कि हम गरीब है तो हम अमीर के बीच में नहीं बैठ सकते। तो मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। मैं कोई बीपीएससी क्वालिफाई करके कोई अधिकारी बनना चाहती थी, या वो बिहार सरकार में कोई भी पोस्ट पे जॉब करना चाहती थी, लेकिन संजोग बस ऐसा हुआ कि चुनाव हमको लड़ना पड़ गया था, मजबूरी थी हमारी। राजनीतिक में कोई आने का मेरा कोई विचार अभी नहीं था, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि सीट रिजर्वेशन हो गया था, जिसके बावजूद मेरी मम्मी झारखंड से बिलोंग करती है। मेरा ननिहाल साहेबगंज झारखंड है, जहाँ पे मम्मी ओबीसी में आती है, और ये सीट था ईबीसी। तो अब सीट भी था, एक अच्छा मौका था, तो मैं क्या करती, तो जब मैं आंखें बंद की तो नजर आया कि पहले मैं पापा की ख्वाहिश पूरा करूं, क्योंकि पापा हमारे 2007 से चुनाव लड़ रहे हैं, ये चौथा बार उनका चुनाव लड़ना था, और 3 बार मेरी मम्मी को हार की सामना करना पड़ा। तो पापा को भी लगता कि मैं एक चुनाव नहीं लड़ सका, होता ही है ना कि अरे हम इतने बड़े समाज सेवी हैं लेकिन एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये एक अच्छा चांस था, सभी का कहना था कि नहीं कृष्णा जी आप चुनाव लड़िए, ऐसे चुनाव में खड़े होइए तो इस बार मौका मिलेगा। तो मैं सोची चलो भाई मैं ही चुनाव लड़ जाती हूँ, क्योंकि सीट को तो बचाना था, और इस कारण बस देखे क्या चुनाव तो लड़ गए, लेकिन सभी हमारे जितने भी झाझा नगर वासियों का भी आभार रहा, उनका भी मतलब उनका भी थोड़ा सा मदद रहा, और हमारे 8 नंबर वार्ड की जितनी भी समस्त जनता उनका भी थोड़ा सा ये रहा। तो मैं चुनाव भारी मतों से हमारी जीत हुई। नगर परिषद में सबसे छोटी आप हैं, चेयरमैन भी आपको बेटी कह के प्यार करते हैं, तो कैसा लगता है आपको जब तमाम पार्षद चेयरमैन आपको बेटी कह के बुलाते हैं, बहुत प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, तो कैसा लगता है, वो पल कैसा होता है? जी बहुत अच्छा लगता है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। और कहा जाता है कि नगर परिषद में मैं एक बेटी के रूप में ही हूँ, और सभी हमको बहुत अच्छा प्यार देते हैं, खास करके हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय हो गए संजीव कुमार यादव जी, वो तो कभी आकांक्षा कहते ही नहीं है, हमें हमेशा बेटी का की बुलाते, तो बहुत खुशी मिलती है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बेटी नहीं कहते हैं जी क्या? हाँ, वो भी बिल्कुल, वो भी बेटी कहते हैं। और वही सिर्फ नहीं, हमारे जितने भी 24 वार्ड पार्षद है, जितने भी सम्मानित गणमान्य है, सभी हमको बेटी कह के बुलाते हैं, या वो वार्ड पार्षद हो, या चेयरमैन हो, या उप चेयरमैन हो, या हमारे नगर परिषद के जितने भी कर्मी अधिकारी, सब हमको बेटी कह के बुलाते हैं। क्या लगता है तमाम बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग से करना चाहती? पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी जारी है मेरा, और मेरे मन में एक विचार भी आया है कि मैं कुछ, जब मैं पढ़ी लिखी हूँ तो उसका एक फायदा किसी को देना चाहिए। मेरा स्नातक कर चुकी हूँ अर्थशास्त्र से। जी। क्या लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं आप? बेटियां आज भी घरों में चिमटी हुई हैं। मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ कि वो भी बाहर निकले घर से, और उन्हें जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना, या वो राजनीतिक हो, या पढ़ाई हो, या डांस हो, जो भी हो, या संगीत हो, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। और कोई बहाना नहीं कि हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं बेटी, ये सब नहीं, गलत है। और मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ वो नहीं निकले, वो अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करे, जैसे मैं कर रही हूँ। आज जो भी कुछ हूँ तो पापा के ही दया से हूँ, पापा हमको घर से निकाले तब ना, नहीं तो पापा भी कहते, हमारी एज की लड़कियां का तो शादी हो जाती है, घर बसा लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मेरे पापा ये सब नहीं बोले। मेरे पापा बोले नहीं बेटा तुम घर से निकलो, उन्होंने हमको मौका दिया, और मैं इस मौका को एक अच्छे से फायदा दिखाना चाहती हूँ। ये नहीं कि उसका मैं गलत कुछ यूज करूँ, नहीं, वो गलत बात है। घर से बेटी को निकलने के लिए पापा मम्मी ऑर्डर देते हैं तो उसको सही राह पर जाने के लिए कहते हैं। बच्चे अक्सर देख रहे हैं भी आज के समय में कि बच्चे बहक रहे, नहीं, ये गलत बात है। जब माँ बाप छूट दिए तो उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं, माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, उस पर खड़े उतरना चाहिए, उस पर जो ईमानदारी से पापा घर से बाहर निकाल रहे हैं हमको, तो उस ईमानदारी पर खड़े उतरना चाहिए। ये मैं बेटियों को संदेश देना चाहती हूँ। थैंक यू।
आकांक्षा ने दर्शकों साफ कहा, खासकर उन बेटियों को जो माँ बाप की आजादी का गलत फायदा उठाती हैं। आकांक्षा ने कहा, हमारे पिता ने हमारे पर भरोसा किया और मैं उनके भरोसे को कायम की हूं और परिवार का एक तरह से नाम रोशन किया। हम भी अपील करना चाहेंगे तमाम बेटियों से, खास करके वो बेटियां जो बाहर रहती हैं, बाहर पढ़ती हैं, बाहर रोजगार करती हैं, बाहर नौकरी करके, माता पिता अगर आपको कहीं बाहर भेजा है ना, तो आप अपने सपनों में रंग भरिए, अपनी जिंदगी संवारिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए, माता पिता का नाम रोशन करिए, ना कि किसी लफुआ के साथ बैठ के आप जाके पार्क में घूमिए या फिर खूब सिनेमा देखिए। ऐसा नहीं, मौका मिला तो उस मौके को फायदा उठाइए, जिंदगी में आगे बढ़िए। तमाम बेटियों के लिए आकांक्षा की तरफ से मेरी अपील है। देखिएगा हमारी बहुत खूबसूरत मुलाकात युवा पार्षद आकांक्षा के साथ।